आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आपका भी बारिश का मौसम आते ही मन करता है कुछ गर्मा गर्म क्रिस्पी और चटपटा खाने का, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। और जब सामने हो एक प्लेट में फ्रेशली फ्राई किए हुए पकोड़े, तो फिर भला किसकी क्रेविंग कंट्रोल में रहेगी। लेकिन आज हम सिर्फ एक या दो तरह के पकोड़े नहीं बनाएंगे, बल्कि देखेंगे कि कैसे एक सिंपल सा बैटर कितने अलग अंदाज में आपके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स को एकदम डिलीशियस स्नैक्स में बदल सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो का कि इंग्रेडिएंट तैयार कर लेते हैं, जो है हमारा बैटर। चलिए इसे तैयार करते हैं, जो हमारे आज के सारे स्नैक्स का बेस होगा। इसके लिए एक बोल में बेसन लीजिए, इसमें राइस फ्लावर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और नमक डालिए। अब धीरे धीरे 1 और आधा कप पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह विस्क कीजिए, ताकि एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाए। आखिर में बेकिंग सोडा डालकर एक बार फिर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। बस इतनी आसानी से हमारा बैटर तैयार है। अब इसी एक बैटर के साथ आपको मिलेंगे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, वो भी अलग अलग अंदाज में, यानी बेस एक ही रहेगा, लेकिन हर बार टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल नया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं कि एक ही बैटर से कितने डिलीशियस स्नैक्स बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक ऐसा पकोड़ा जिसमें बाहर से मिलेगा एकदम क्रिस्पी क्रंच और अंदर छुपा होगा सॉफ्ट पनीर और फ्रेश ग्रीन चटनी का चटपटा सरप्राइज। सबसे पहले ग्रीन चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक ग्राइंडर जार लीजिए और उसमें कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, ग्रीन चिलीज, गार्लिक, जिंजर, रोस्टेड बंगाल ग्राम और नमक डालिए। इसमें लेमन जूस और 1/4 कप पानी डालकर एक थिक पेस्ट बना लीजिए। अब पनीर को बीच से इस तरह स्लिट कीजिए कि वो पूरी तरह अलग ना हो। इसके अंदर प्रिपेयर्ड ग्रीन चटनी भर दीजिए। इसी तरह सारे पनीर पीसेस को स्टफ कर लीजिए। अब इन स्टफ्ड पनीर पीसेस को पहले कॉर्न फ्लावर में रोल कीजिए और फिर ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करके अच्छी तरह कोट कीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और पनीर पीसेस को जेंटली गरम तेल में स्लाइड करके गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। पेपर पर निकाल लीजिए और ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। इन्हें गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय करिए। बाहर का क्रिस्पी बैटर, अंदर का सॉफ्ट पनीर और बीच में फ्रेश चटनी का बर्स्ट हर बाइट को बना देगा एकदम डिलीशियस। अब इसी सिंपल बैटर को एक और इंटरेस्टिंग अंदाज देते हैं। इस बार हम एक एवरीडे वेजिटेबल को लेकर बनाएंगे कुछ ऐसा जो क्रिस्पी भी होगा और खाने में बिल्कुल नया फील देगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको रिजगॉर्ड, या जिसे मराठी में घोसालन कहते हैं, इसे अच्छी तरह वॉश करके थिक स्लाइसेस में काट लीजिए। अब हर स्लाइस को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप कीजिए ताकि बैटर उस पर इवनली कोट हो जाए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और इन कोटेड स्लाइसेस को ध्यान से एक एक करके गरम तेल में स्लाइड कीजिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। जब कोटिंग अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए तो इन्हें अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। अब इन क्रिस्पी स्लाइसेस पर थोड़ी गार्लिक चटनी स्प्रिंकल कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। एक सिंपल वेजिटेबल, एक क्रिस्पी कोटिंग और थोड़ी सी गार्लिक चटनी, बस इतने से इसका पूरा अंदाज ही बदल जाता है। अब जब बात पकौड़ों की हो रही है तो बैंगन को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं हमारे साथ की
कैसे एक सिंपल से बैंगन को बनाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्रिस्पी, जहां हर स्लाइस को मिलेगी एक फ्लेवरफुल कोटिंग और फ्राइंग के बाद एकदम गोल्डन और क्रंची टेक्सचर। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा ट्रिम कीजिए, फिर उसे आधा करके थिक स्लाइसेस में काट लीजिए। अब एक एक स्लाइस को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप कीजिए और अच्छी तरह कोट कीजिए ताकि फ्राइंग के बाद कोटिंग इवनली क्रिस्प हो। अब इन स्लाइसेस को गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। ध्यान रखिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा स्लाइसेस ना डालें ताकि सभी पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो सके। अब इन तले हुए बैंगन को एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। ऊपर से चाट मसाला और थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर स्प्रिंकल कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। क्रिस्पी कोटिंग के अंदर सॉफ्ट बैंगन और ऊपर से चटपटा मसाला। बारिश के मौसम में इससे बेटर स्नैक भला क्या होगा। अब कुछ ऐसा बनाते हैं जो मशरूम लवर्स को तो पसंद आएगा ही, पर साथ ही साथ उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा जो मशरूम्स को लेकर थोड़ा अनश्योर रहते हैं। इसे देखकर उनका भी खाने का मन ज़रूर करेगा। इस रेसिपी में आपको मिलेंगे मसालेदार मशरूम्स जिन्हें क्रिस्पी बैटर में कोट करके फ्राई करेंगे, जिससे हर बाइट में मिलेगा जूसी मशरूम और क्रंची कोटिंग का डिलिशियस कॉम्बिनेशन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको बटन मशरूम्स लेने हैं और उन्हें एक बोल में रखना है। अब इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कॉर्न फ्लावर डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए ताकि मशरूम्स पर मसालों की एक अच्छी कोटिंग आ जाए। अब एक एक मशरूम को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप कीजिए और गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। जब कोटिंग अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए तो मशरूम्स को अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। अब ऊपर से ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए क्रिस्पी कोटिंग के अंदर जूसी मसालेदार मशरूम्स का मजा। अब अगली रेसिपी के लिए क्यों ना एक ऐसी रेसिपी बनाई जाए जिसमें आपको एंजॉय करने मिलेगा एक थोड़ा सा यूनिक ट्विस्ट, क्योंकि इसमें एक तरफ मिलेगा क्रिस्पी पकोड़ा और दूसरी तरफ स्पाइसी नूडल्स और क्रंची वेजिटेबल्स। जब दोनों को एक साथ लाएं तो बनेगा एक ऐसा स्नैक जो फेमिलियर भी लगेगा और हर बाइट में कुछ नया भी देगा। तो सबसे पहले तैयार करते हैं इस पकौड़े की फीलिंग। इसके लिए एक नॉन स्टिक वॉक में तेल गरम कीजिए और इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलियों डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक सौते कीजिए। अब कैबेज, कैरेट और स्प्रिंग अनियन बल्ब्स डालकर 1 मिनट तक सौते कीजिए। इसमें नूडल्स, नमक, रेड चिली सॉस, डार्क सोया सॉस और विनेगर डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालिए और 2 से 3 मिनट तक कुक कीजिए। फिलिंग तैयार होने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब जो आपके ब्रेड स्लाइसेस हैं उन्हें वर्कटॉप पर रखिए और हर स्लाइस पर फिलिंग की एक जेनरस लेयर स्प्रेड कीजिए। रिमेनिंग ब्रेड स्लाइसेस से कवर करके हर सैंडविच को 4 पीसेस में कट कर लीजिए। अब इन ब्रेड पीसेस को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप कीजिए और गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए और फिर अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। बस
हमारा क्रिस्पी चाइनीज ब्रेड पकोड़ा तैयार है। बाहर से क्रंची ब्रेड और अंदर स्पाइसी नूडल्स और वेजिटेबल्स की फ्लेवरफुल फिलिंग। इसे टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए और हर बाइट में एंजॉय कीजिए एक फन इंडो चाइनीज ट्विस्ट। अब आते हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन पर जो नाम सुनते ही भूख बढ़ा देता है। आलू और चीज़ को जब एक साथ क्रिस्पी बैटर में फ्राई किया जाता है तो बाहर से मिलता है एक डिलिशियस क्रंच और अंदर छुपा होता है gooey चीज़ी सरप्राइज। सबसे पहले पोटैटोज को थिन स्लाइसेस में काट लीजिए। वर्क टॉप पर हाफ पोटैटो स्लाइसेस अरेंज कीजिए और हर स्लाइस पर चीज का एक पीस रखिए। अब रिमेनिंग पोटैटो स्लाइसेस को ऊपर रखकर इन्हें जेंटली प्रेस कीजिए ताकि चीज पोटैटो स्लाइसेस के बीच अच्छी तरह होल्ड हो जाए। अब इन पोटैटो चीज सैंडविचेस को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करके अच्छी तरह कोट कीजिए। गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए और इन्हें क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कीजिए। तले हुए पकौड़ों को अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकालिए और ऊपर से चाट मसाला और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। क्रिस्पी आलू के बीच जब चीज का सॉफ्ट गुई बाइट मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन सीधा दिल में उतर जाएगा। अब थोड़ा नॉन वेज ट्विस्ट हो जाए। इस बार इसी क्रिस्पी बैटर के साथ बनाएंगे जूसी चिकन, जिसे पहले फ्रेश मसालों का फ्लेवर देंगे और फिर बैटर में कोट करके गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। सिंपल इंग्रेडिएंट्स लेकिन रिजल्ट एकदम इर्रेसिस्टिबल। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में कोरिएंडर लीव्स, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर और नमक डालकर एक कोर्स मिक्सचर तैयार कीजिए। अब चिकन स्ट्रिप्स को एक बोल में लीजिए और इसमें प्रिपेयर्ड मिक्सचर और लेमन जूस डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इसके बाद कॉर्नफ्लावर डालकर एक बार फिर मिक्स कीजिए ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। चिकन स्ट्रिप्स को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करके गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। तले हुए चिकन पकोड़ों को अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए और ऊपर से थोड़ा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, हर बाइट में मसालों और चिकन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। चिकन के बाद अब चलिए सी फूड की तरफ। प्रॉन्स को जब स्पाइसी ग्रीन चटनी और मसालों का फ्लेवर मिलता है और फिर उन्हें इसी क्रिस्पी बैटर में फ्राई किया जाता है तो एक सिंपल इंग्रेडिएंट भी एकदम एक्साइटिंग स्नैक बन जाता है। सबसे पहले प्रॉन्स को एक बोल में लीजिए। इसमें ग्रीन चटनी, नमक, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब ग्राम फ्लावर डालकर सब कुछ कंबाइन कीजिए ताकि प्रॉन्स पर मसालों की अच्छी कोटिंग आ जाए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। एक एक प्रॉन को ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करके गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। जब कोटिंग ब्यूटीफुली क्रिस्प हो जाए तो प्रॉन्स को अब्सॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। ऊपर से थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। क्रिस्पी कोटिंग के अंदर जूसी प्रॉन्स और स्पाइसी चटनी का फ्लेवर इस स्नैक को बना देता है एकदम इर्रेसिस्टिबल। अब बारी है एक ऐसे स्नैक की जो बनाने में सिंपल है लेकिन प्लेट में आते ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स को क्रिस्पी बैटर में कोट करके फ्राई करेंगे और ऊपर से थोड़ी गार्लिक चटनी का चटपटा टच देंगे। सबसे पहले बॉइल्ड एग्स को हाफ कीजिए और हर हाफ पर थोड़ा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। अब इन्हें ग्राम फ्लावर बैटर में जेंटली डिप करके अच्छी तरह कोट कीजिए ताकि फ्राइंग के बाद एक इवन क्रिस्पी लेयर मिले। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए और कोटेड एग हाफ्स को केयरफुली गरम तेल में स्लाइड कीजिए। इन्हें गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। जब कोटिंग परफेक्टली क्रिस्प हो जाए
तो एग्स को अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। अब इसी गरम तेल में ग्रीन चिलीज डालकर 1 से 2 मिनट तक फ्राई कीजिए और उन्हें भी अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए। सर्व करने से पहले फ्राइड एग्स पर गार्लिक चटनी स्प्रिंकल कीजिए और साथ में क्रिस्पी फ्राइड ग्रीन चिलीज रखिए। सॉफ्ट बॉइल्ड एग, क्रंची कोटिंग और स्पाइसी गार्लिक चटनी का ये कॉम्बिनेशन हर बाइट को फुल ऑन चटपटा बना देगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी पकौड़े पर, जहां इसी सिंपल बैटर को मिलेगा एक डिलिशियस सी फूड ट्विस्ट। फिश को पहले लेमन और मसालों का फ्लेवर देंगे, फिर क्रिस्पी कोटिंग में फ्राई करेंगे ताकि बाहर से मिले वो परफेक्ट क्रंच और अंदर फिश रहे सॉफ्ट और जूसी। सबसे पहले एक बोल में रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और जिंजर गार्लिक पेस्ट लीजिए। इसमें लेमन जूस और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब फिश पीसेस डालकर मैरिनेट को हर पीस पर अच्छी तरह रब कीजिए। इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने दीजिए ताकि फिश में फ्लेवर्स अच्छी तरह आ जाएं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए। मैरिनेटेड फिश पीसेस को पहले कॉर्न फ्लावर में रोल कीजिए और फिर ग्राम फ्लावर बैटर में डिप करके इवनली कोट कीजिए। इन्हें गरम तेल में जेंटली स्लाइड कीजिए और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक डीप फ्राई कीजिए। तले हुए फिश पीसेस को अब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लीजिए और ऊपर से चाट मसाला और रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कीजिए। ग्रीन चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए।